नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए साइंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। यह एक अम्लीय प्रकृति का है। 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है जो कि उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है जो कि कड़वा होता है। जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और उदासीन जैसे पानी उसका पीएच मान 7 होता है, और जो अम्ल होता है जैसे जठर रस उसका 2.3 होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जिसमें हीरा सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट चिकना होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। वैसे कार्बन के तीनों अपरूप विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये एक प्रकार का अपवाद है जो कि पेंसिलों में काम में लिया जाता है। जो पेंसिल की लीड होती है उसमें ग्रेफाइट ही होता है। रोटी किस गैस की वजह से फूलती है? रोटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूलती है, जिसे CO2 से डिनोट किया जाता है। हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.00394% है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? कि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और जो ध्वनि होती है उसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दूध का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि दूध का रंग सफ़ेद कर देता है। और दूध को पचाने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम हमारे शरीर में पाया जाता है, जिससे दूध का पाचन होता है। और दूध का जो अध्ययन होता है वो लेक्ट्रोलॉजी कहलाता है, क्योंकि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक के जीवाणु होते हैं उसमें। और दूध को जीवाणु से दूर रखने के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 15 मिनट तक रखा जाता है, ताकि सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर उसे पुनः 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यही प्रक्रिया डेयरियों में काम में ली जाती है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हम जानते हैं कि नींबू और संतरा एक खट्टे पदार्थ है, और हम जानते हैं कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी से कमी से बहुत सारे रोग और होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, मसूड़े फूल जाते हैं। और विटामिन सी अगर अपन सब्जियां धोते हैं तो उसके कारण भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन से हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। इसे मूड सुधारने वाला न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जानवरों में भी पाया जाता है। जब गाय भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए अपन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इंजेक्शन लगवाते हैं, उन्हें दवाई देते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और इसका एमकेएस मात्रक सेल्सियस होता है, जिसे बाद में सेंटीग्रेड से डिनोट करते हैं। 1 सेंटीग्रेड में 273.15 डिग्री केल्विन होता है। और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, परम शून्य तापमान, उस पर 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 0 डिग्री केल्विन। और 0 डिग्री केल्विन से नीचे टेम्परेचर करना इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए इसे परम शून्य तापमान कहा गया है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो स्टार्टिंग में उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? मनुष्य के जन्म के समय उसमें 300 हड्डियां होती है, परंतु वो धीरे धीरे 18 वर्ष तक होते होते 206 ही रह जाती है, और वो पूरी हड्डियां जुड़ जाती है। अस्थि से अस्थि जुड़ने को लिगमेंट कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में होती है, और सबसे छोटी स्टेपिज है, जो कि कान में होती है। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग जबड़ा होता है।
मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? हमारा आँख का प्रतिबिंब एक्यूरेट रेटिना पर बनता है। अगर जरा भी इसके आगे पीछे बना तो यह दोष बन जाता है। जैसे अगर रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बनता है तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जिसके अंदर निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है तो दूरदृष्टि रोग हो जाता है और इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु निकट की साफ नहीं दिखाई देती। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केंचुआ एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से शोषण करता है। वैसे तो मेंढक भी अपनी त्वचा से शोषण करता है परंतु जब वह पानी के अंदर होता है तब त्वचा से करता है और जब बाहर होता है तब त्वचा से नहीं करता है। जो कछुआ होता है वो किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और यह किसान के लिए बहुत उपयोगी होता है, तो इसलिए किसान का सच्चा मित्र कहा गया है केंचुए को। किस गैस से फ्रिज में पानी ठंडा होता है? फ्रिज में अमोनिया गैस होती है जो पानी को ठंडा कर देती है। अमोनिया गैस को NH3 से डिनोट किया जाता है। जो बर्फ़ होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसी जगह वॉल्यूम सबसे कम होता है। इसके बाद और इसके पहले वॉल्यूम बढ़ता है। रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? बताइए। रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो इंफ्रारेड तरंगें होती है वो पृथ्वी से निकलती है, मतलब पृथ्वी से निकलने वाली तरंगों को ही इंफ्रारेड तरंगे कहा जाता है। और जो सूर्य से तरंगें निकलती है उन्हें अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रे कहा जाता है। सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है? सूर्य के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और उसके बाहरी आवरण का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोर उसके आंतरिक भाग को कहा गया है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 सेकंड और 6 मिली सेकंड लेती है। मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ अंग की बात की जा रही है और सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन होती है और ये वसा से मिलकर बनी हुई होती है। ये केवल फैट होता है जो कि अपनी जो बाहरी जीवाणु विषाणु धूल आदि जो कण होते हैं उनसे अपनी रक्षा करती है। और दोस्तों जो त्वचा होती है उसमें मेलानिन हार्मोन होता है जो कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। तो भाई आज से कौन कौन मेलानिन हार्मोन को बढ़ाने की कोशिश करेगा? पर भाई ये बढ़ता किससे है मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में। चमगादड़ अपने मुंह से कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है? चमगादड़ अपने मुंह से प्रासर्व्य तरंगे उत्पन्न करती है जिन जो कि 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और मनुष्य होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुनाई देता है, इसलिए चमगादड़ की जो प्रासर्व्य तरंगे होती है उन्हें मनुष्य कभी नहीं सुन सकता। और चमगादड़ उन्हीं तरंगों की वजह से रात को उड़ पाती है क्योंकि वो तरंगे जब भेजती है तो आगे किसी न किसी से टकरा कर जब वापस लौटती है तो वह समझ जाती है कि आगे कुछ ना कुछ है, इसलिए वह अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। और आपको पता है जो एलपीजी गैस होती है उसमें क्या होता है? एलपीजी गैस में भी ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती है। इसमें ब्यूटेन का मिश्रण ज़्यादा होता है और प्रोपेन का अनुपात कम होता है। डेंगू वायरस का वाहक कौन है? मतलब डेंगू रोग किससे होता है? जो डेंगू रोग है वो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। और आपको पता है जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो मादा एनाफिलेज मच्छर के कारण होता है। और जो मादा एनाफिलेज मच्छर है उसकी कौन सी जाति के कारण होता है? वो प्लाज्मोडियम जाति होती है उसके कारण होता है।
तो जितने भी मच्छर है वो मादा मच्छर होते हैं, उनके कारण ही रोग होते हैं। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? सीएनजी मतलब कंप्रेशन नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक क्या है, मतलब ये किससे बनती है? सीएनजी गैस का मुख्य संघटक मीथेन है। मीथेन यानी CH4। मीथेन गैस को अपशिष्ट गोबर आदि से बनाया जाता है। इसे क्या करते हैं कि जो वेस्ट पदार्थ है, कि जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं घरों से निकलते हैं, उन सब को अपन उच्च दाब और हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। तो 10-15 दिन में रखने के बाद इसके अंदर जहरीली गैसें निकली जाती है, जैसे CH4 बहुत सारी गैसें होती है, और उसको प्योरीफाइड करके CH4 अलग निकाल ली जाती है। पहले तो इन्हें अपनी अर्थ के अंदर डाला जाता था, परंतु अब ऐसे कंटेनर आ गए कि बाहर भी रख सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी दोस्तों, ग्रंथि। बताइए, मैं देखता हूँ कौन कौन सही बताता है। हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, मतलब लीवर। और जो लीवर होता है, और आपको पता है पित्ताशय का निर्माण भी लीवर के अंदर ही होता है। और एक बात और, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है या फिर कोई जहर खा लेता है तो ये सीधा असर लीवर पर ही करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।